चलिए ध्यान दीजिएगा, अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2, ठीक है ना। सीट में देखिएगा टाइप 2 के प्रॉब्लम। हालांकि मैंने आपको इन सबका इंट्रो वाली क्लास में बता दिया था और बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। इन द गिवन फिगर व्हाट टाइप ऑफ पेयर रूट एंगल 2 एंड एंगल 8 इज कॉल्ड। समझिएगा, ये हमको डायग्राम दिया है, देखिए ये L है और ये M है, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये डायग्राम में ये ट्रांसवर्सल भी दिया है। अब आप समझ गए होंगे सबके बारे में, पूरा इंट्रो आपको दिमाग में आ गया। इसको और इसको क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको और इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। इसको और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कुछ भी हो, चलो इसमें कुछ का नाम दिया है, 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद 5 6 7 8, 5 6 7 और क्या 8। पूछता है एंगल 2 और एंगल 8 किस तरीके से रिलेटेड है। समझना बात को, एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है। क्या है ये, अल्टरनेट एक्सटीरियर। समझ रहे हैं बात को, कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और इत्तेफाक से कैसे हैं, इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल। इक्वल को ऐसे भी सेट कर सकते हैं, 2 और 6 कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। और 6 और 8 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब 2 और 8 भी क्या होंगे, इक्वल। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एक्सटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, सेम ऐसा ही फिगर है उसमें, 1 2 3 4, थोड़ा सा ये रिवर्स है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है, और क्या है 5 6 7 8, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 8 है। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था जो मैंने इसके पहले बताया, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, समझ लो थर्ड या फोर्थ है, फोर्थ है। समझिएगा, इसमें ऐसा डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर गिवन लाइंस आर पैरेलल एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 4:5। समझिएगा, जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये क्या है, 4:5 है। समझिएगा, एज गिवन दैट, क्या गिवन है, समझिए, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 कितना है, 4:5। कितना है बोलिए, 4:5। अब समझिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में ध्यान से देखें, एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है बोलिए, 180 डिग्री। क्यों, ये L एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 2 क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। तो उस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। एज एंगल 1 रेशियो एंगल 2 कितना है, 4:5, देन एंगल 1 क्या होगा, 4x, और एंगल 2 क्या होगा, 5x। बात को समझिएगा, 1:2 4:5 है, तो 1 होगा 4x और 2 क्या होगा, 5x। बाई फर्स्ट में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना, 4x, एंगल 2 का वैल्यू कितना, 5x, टोटल कितना हो गया 180। 4 एंड 5 कितना, 9x। सॉल्व कर दीजिए, 9 2 18, x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 20 डिग्री। जल्दी बताओ, एंगल 1 का मेजर कितना था, 4x, मतलब कि 4 इंटू 20 डिग्री कितना है बोलो, 80 डिग्री। अब बात करें 2 की मेजर कितनी थी, 5x, x का वैल्यू कितना, 20 डिग्री। 5 इंटू 20 कितना आ गया बोलो, 100 डिग्री आ गया। आगे समझो, 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। 1 इक्वल क्या है बोलो, 3 इक्वल क्या है बोलो, 5, और 5 इक्वल क्या है बोलो, 7। समझ में आ गया, 1 और 3 क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट। 3 और 5 क्यों इक्वल है, अल्टरनेट। 5 और 7 क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट। और 1 का मेजर 80 है, तो इन सब का भी क्या होगा, 80। आगे देखो, 2 के इक्वल कौन, 4 के इक्वल कौन, 6, और 6 के इक्वल कौन, 8। 2 का मेजर कितना है, 100, तो इन सब का भी क्या होगा, 100 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलिए, क्या समझ नहीं आया, बढ़िया क्लियर हो गया।
जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए। फिर देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना है जो मैंने ना फर्स्ट क्लास में जो आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना, पैरेलल लाइंस वगैरह की, लीनियर पेयर, वर्टिकल, यही सब कुछ बार बार अप्लाई होना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक याद रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे सामने, इसमें इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। लो भाई बना लो, ये हो गया एल, ये हो गया एम, दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल। ये हो गया ट्रांसवर्सल। बात समझिएगा, इधर पे 60 डिग्री है और कुछ गिवन है, इधर पे x है, ठीक है, समझिएगा बात को। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। नाम लिखा है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये ऊपर P पॉइंट है, नीचे Q पॉइंट है, ये Q है, ये R है, ये P है, इधर पे O है और कुछ, चलिए समझिएगा, इधर B है और इधर पे क्या है? D। लगभग सारा कुछ हो गया। चलिए इसमें क्वेश्चन है, पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना आपको, समझिएगा बात, क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसको कुछ लेट कर रहा हूं, y लेट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कर लूं y लेट, क्योंकि मैं इधर लीनियर पेयर बनाने जा रहा था और लीनियर पेयर की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, समझिएगा। as L is a straight line, L is a straight line, समझिएगा, L क्या है? L स्ट्रेट लाइन है। अगर L स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। यार जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर। AOP प्लस BOP कितना होगा? 180 डिग्री। AOP मतलब y और BOP मतलब कितना? 60 डिग्री। जल्दी बताओ y का वैल्यू कितना होगा? 120 डिग्री। ये आ गया भाई, y का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखिए, एज L पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो y का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? x। देन y इज इक्वल्स टू x। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्यों इक्वल है बोलिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे समझिएगा। अब y का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री, तो x का वैल्यू भी कितना हो गया? 120 डिग्री। क्या समझ नहीं आया बोलिए? कुछ प्रॉब्लम है? इजी है ना एकदम। इससे आपने ना x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बन जाएगा। कुछ मुश्किल लग रही है ही नहीं है, x की वैल्यू भी निकल के आ गई। समझ आ गई? जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा। हर क्वेश्चन पे ध्यान रखना है मैंने कौन सी चीज नई करी, ठीक है ना। जो नया देखने को मिले फटाक से नोट करो, उसको दिमाग पे सेट करो। एक और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे सामने, देखिएगा। इन द गिवन फिगर L M N एंड A ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट देम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे सामने ना 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया N। इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N। आगे समझिए। इसके बाद दिया है इसमें ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल का नाम है क्या? P। ये आपका ट्रांसवर्सल आ रहा है, इसका नाम क्या रखा है? P। आगे समझिए। डायग्राम पूरा इस तरीके का है, ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है। इसका नाम D रखा हुआ है और क्या क्या नाम है? A B C D E, समझिएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये क्या है? E। आगे समझिएगा। इसके बाद इसमें x y z की मेजर दी हुई है, समझिएगा बात को। ये y है, ये 110 डिग्री है, ये x है और ये 50 डिग्री है और ये क्या है? z है, समझिएगा। ये बाहर वाला क्या है? z है, वो 50 डिग्री है और उधर बाजू में x डिग्री है, ऊपर 110 है, उधर y है।
समझिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल है। अब देखिएगा, अगर आप नोटिस करें तो ये क्या है, जेड है, क्या है ये, जेड, ये 110 है। बात समझिएगा, इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं, अल्फा लेट कर लूं, समझिएगा, एज एंगल ABE and angle CBE forms a linear pair, ठीक है ना। और अगर ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो अल्फा प्लस देन अल्फा प्लस 110 का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 180 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110, मतलब कितना, 70 डिग्री। आ गया समझ में, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, 70 डिग्री आ गया, अल्फा मिल गया आपको। अब आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, अल्फा और वाई एज एल इज पैरेलल टू एम, एल क्या है, एम के पैरेलल है, एंड पी इज इट्स ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, पी क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझिएगा बात को, एल और एम पैरेलल है और पी क्या है, ट्रांसवर्सल। जब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो वाई और अल्फा कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। देन एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझिएगा, अल्फा की मेजर 70 डिग्री है तो वाई की क्या होगी बोलो, 70 डिग्री। समझ आ गया, चलिए आपको वाई मिल गया। अब नोटिस करने वाली चीज, अल्फा एक्स और क्या, जेड, इधर पे देख लीजिएगा, ये कितना है, 50 है, जो भी करके आगे समझना, ये 50 है, ये पैरेलल लाइंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50, एंड एम पैरेलल टू एन, एम और एन क्या है, पैरेलल, एंड EC इज इट्स ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, EC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये M और N पैरेलल है और EC क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर EC ट्रांसवर्सल है, इसको मैं बीटा बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। बात समझिएगा, बीटा क्या हो जाएगा बोलो, 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल से। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। आगे समझ लो, इसके बाद क्या बच रहा है, अब इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल क्या, BEC, BEC में क्या आएगा बोलो, x प्लस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। x हमको मालूम नहीं है, अल्फा मालूम है कितना है, 70 डिग्री, बीटा कितना है बोलो, 50 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 120 कितना बचेगा, 60 डिग्री। आगे समझो, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो z और बीटा लिनियर पेयर बनाते हैं, एज z एंड बीटा फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। समझ रहे हैं बात को, क्या बनाते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। और अगर ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा बोलो, बीटा प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और बीटा कितना है, 50 डिग्री। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, अगर बीटा 50 है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 50, मतलब कि 130 डिग्री। ये आ गया जेड का वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमसे कहा था एक्स वाई जेड फाइंड करो, तो मैंने सब कुछ फाइंड कर लिया। y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 60 और z की वैल्यू क्या, 130। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वही पैरेलल की कंडीशन, वही परपेंडिकुलर, अल्टरनेट, कहीं वर्टिकल अपोजिट, यही चीज़ें इसमें बार बार यूज होनी है, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और बढ़िया 13th क्वेश्चन कराते हैं। सिंपल है, नोट करिए प्लीज़।